देखो बेटा 13.2 आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल जो आकृतियाँ मैंने बनाई हैं उन आकृतियों के आधार पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। अब आपने शंकु को तो खूब अच्छी तरह से जान ही गए कि ये हमारे पास एक शंकु है, इस शंकु की स्थिति आप जान गए। तो इसने कहा एक शंकु है और शंकु का जो बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का, उल्टा मतलब ऐसे रख दिया, मतलब नीचे को इसे नीचे से यहाँ से कर दिया और ऊपर से ऐसे कर दिया। अब इस शंकु के आकार का है, चलो हम एक डायग्राम इस पे बना देते हैं। ये इस तरह का है भाई। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करा करो, सबको वीडियो को सेंड करो जिससे कि सब बच्चे देख सकें। आप देखिए इसमें जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है। चलिए अब आगे क्या कहता है, खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा तो यही वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। आप डायग्राम बनाइए, सारा एक क्लियर होता चल जाए। आर इतना हो गया भाई, ये एच हो गई इसकी। अब आगे चलते हैं। पानी से भरा हुआ, इसे हमने क्या कर दिया, पानी से भर दिया। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, शीशे की माने कंचे, हमने जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, इसमें कुछ कंचे डाल दिए। अब ये तो पता नहीं हमने कितने डाल दिए, तो इसमें कुछ कंचे हमने डाल दिए जिसमें गोली की त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर और गोली की, जो गोली हमने इसमें डाली है, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, जब इसमें गोली डालेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा। पूरा पानी से भरा हुआ था यहाँ तक का, आप भी अपने घर पे करके देख सकते हैं। गिलास को पानी से भर लीजिए, उसमें कुछ भी अगर हम डालेंगे तो डालते ही वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसने कहा है इसमें 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने गोलियां डाली उन गोली का आयतन जो है उसमें भरे हुए पानी के 1/4 के बराबर हो गया। तो हमने कितनी गोली डाली हमें पता नहीं, मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या, बेटा गोलियों की संख्या क्या है, n मान लेते हैं, कुछ भी मान लें हम। अब देखिए हमने ये सब कुछ लिख लिया, डायग्राम बन गया, इसके अंदर हमने गोली डाल दी, पानी से कुछ बाहर निकल गया। अब जो पानी बाहर निकला है, कितना पानी निकला, इसका 1/4। उस पानी का आयतन, इसमें जितनी भी हमने गोली डाली हैं उस दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने गोली डाली पानी बाहर निकला। अब हम क्या करें, n गुणा एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्यों करा कि n तो हमें पूछा कितनी गोली है। चलिए n गुणा एक गोली का आयतन, बहुत सिंपल, बहुत कुछ भी नहीं, डायग्राम बनाते 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। हम किसके बराबर करें, कितना पानी बाहर निकला है, 1/4। किस में पानी भरा हुआ था, शंकु में, तो हम क्या लिखें, शंकु का आयतन। शंकु में ऐसे लिख सकते हैं, शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन। अपनी लैंग्वेज बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी सेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस इससे ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n तो है ही, गोली क्या होती है भाई, गोला होती है, गोली तो जानते हो, गोली का आयतन क्या होता है, 4/3
पाई आर की घात 3 बराबर 1/4 शंकु का आयतन पाई। अब आर की बात आएगी, इसमें आर अलग है, इसका आर अलग है, तो इसका आर को बड़ा बना देते हैं, आर का स्क्वायर h/3। अब देखिए 3 से 3 को काट दीजिए, बराबर से इधर है, पाई से पाई को काट दीजिए, एन हमें चाहिए ही, चलिए भाई n गुणा 4 गुणा 0.5 0.5 की घात 3 है, तो 0.5 3 बार लिख देते हैं, इक्वल टू 1/4 लिख दिया। आर कितना है 5, तो 5 गुना 5, एच कितना है 8। देखो भाई अब हमारा क्वेश्चन बस n रहा, n ही हमें निकालना है। चलिए डेसिमल को हटा दीजिए, और जब डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। 1 5 यहाँ से कट गया, 1 5 यहाँ से कटा, हमारे पास इस 4 से 4 दूनी 8 कर दीजिए, यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर 1000 गुना 2/4 गुना 5, यानी कि 5 चौक 20। हमारे पास क्या बचा, 2 से इसे भी काट दो भाई, चलो 2 से इसे काट दो, फिर हम 2 से इसे काट दें, यहाँ 500 आ जाएगा, और 5 से काटें तो 100, तो हमने कितनी गोले डाली 100। अब फिर आप एक बार आराम से देख लें सवाल को, यानी कि हमारे पास एक शंकु था, और शंक्वाकार बर्तन में हमने क्या किया था, पानी भरा था, और उसमें हमने कुछ गोली डाली। जब हम भरे हुए बर्तन में कोई भी वस्तु डालें तो उसमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और वो बाहर कितना पानी निकला, इसमें जितना आयतन था उसका 1/4। हमने 1/4 शंकु के भरे पानी का आयतन किसके बराबर रखा, एक गोली का आयतन गुणा n क्या है, गोलियों की संख्या। क्वेश्चन हो गया। और जब भी क्वेश्चन आता है फुल मार्क्स यानी 4-5 मार्क्स का ही आता है, आप इसे लिख लें, अपनी कॉपी पे कर लें। अब देखो बेटा, इसमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे, कितना बड़ा क्वेश्चन था देखने में। अभी हम क्वेश्चन अगला करते हैं, छठा। आप इसको लिख लेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करें, दोबारा से देखें वीडियो को। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन। एक बेलन है। अब आपको बहुत क्लियर रूप से पता चल गया होगा, ये बेलन है भाई। मैंने बेलन आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, ये बेलन है। इस बेलन में इसने कहा है 220 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर, 220 ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये वाला इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 220 सेंटीमीटर। चलो भाई ये 220 हो गया, और इसका व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, ये वाला 24 हो गया। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन और रख दिया। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं कैसे रखा। जैसे कि बेटा हम इस तरह से रख लेते हैं, जैसे कि एक ये रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक ये रख दिया, ये वाला ऐसे, तो ऊपर वाले का व्यास कम है, नीचे वाले का व्यास ज़्यादा है, ऊंचाई में भी अंतर है, तो हम ऐसे ही करते हैं। देखिए ध्यान से देख लें, ये वाला एक बेलन है, ये वाला नीचे वाला बेलन बन गया, इसके ऊपर हमने एक बेलन और रख दिया यहाँ पर, ये हो गया फिट, ऐसे बेलन रख दिया हमने, ये स्तंभ ऐसा बन गया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर व्यास वाला, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन आरोपित कर दिया। चलो भाई ये बन गया, इसका ऊंचाई कितनी है 60, और व्यास कितना है भाई, ये वाला व्यास हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। अब देखो तुम इस चीज़ को देखो,
ये वाला सेम डायग्राम बन गया, ये वाला। इसने कहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब बेटा द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान इसने कहा है 1 सेंटीमीटर की घात 3, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरे स्तंभ का आयतन निकालना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि अब तक तो आपने बताया कि एक बेलन ये था, एक बेलन का आयतन निकाल देते थे, निकल गया। अब ये स्तंभ का आयतन कैसे निकाले? भाई स्तंभ में हमारे पास 2 बेलन हैं, तो दोनों बेलनों का अलग अलग आयतन निकाल के अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या जाएगा, पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। और अगर स्तंभ के आयतन में द्रव्यमान की गुणा कर दें तो हमें क्या, यानी कि जो हमें द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख दें। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते, छोटा लिखना चाहें, छोटे बेलन यानी कि बेलन एक छोटा है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और डायग्राम बनाइए, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। h, इसकी ऊंचाई को स्मॉल h से डिनोट कर लेते हैं, 60 सेंटीमीटर। अब बड़ा बेलन आता है, ये छोटे बेलन के लिए हो गया। बड़ा बेलन, तो बड़े बेलन के लिए लिख देता हूं मैं, बड़ा बेलन वो हमारे पास कौन सा था, छोटा बेलन। अब इसके लिए हम बड़े के लिए बड़ा आर ले लेते हैं। बड़ा आर कितना हो जाएगा भाई, 24/2, व्यास का आधा करना पड़ेगा, तो 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई को भी कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं, 220 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, छोटा बेलन और बड़े बेलन दोनों के जो भी इसकी डायमेंशन दी हुई थी वो हमने लिख लिया, जो भी हमें इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई थी वो लिख लिया हमने। अब बेटा हमें क्या निकालना है, स्तंभ का आयतन। पहले हम क्या कहा, तुम कहोगे कि द्रव्यमान पूछ रहा है सर ये तो। बेटा द्रव्यमान के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्तंभ का आयतन, क्योंकि उसने कहा है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम करें स्तंभ का आयतन। स्तंभ में आपको दिख रहा होगा क्या क्या है स्तंभ के अंदर। एक तो बड़ा बेलन है भाई, लिख दें बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बेटा बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई बड़ा आर का वर्ग और बड़ा ही एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में आ रहा है, हम दोनों जगह पाई की वैल्यू रखें तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। पाई को बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा, आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब बेटा पाई की वैल्यू उसने दी हुई है, जब वैल्यू दी हुई होती है तो हमें वही रखनी होती है। सुनो ध्यान से, जब पाई की वैल्यू जो दी होती है वही रखनी होती है, जब नहीं दिया होता अपनी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने क्या रखा पाई की वैल्यू, करो भाई जल्दी, यानी कि 3.14। और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर कौन सा है, बड़े वाला। बड़े वाला आर कितना है, 12। तो बेटा कितना आ गया, 12 का स्क्वायर। एच कितना है, 220 और प्लस छोटा आर कितना है, 4 का वर्ग। एच कितना है, 60। यहाँ तक का हमारा काम हो गया, क्वेश्चन होने लगा बस। ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 8 से गुना कर देंगे, ग्राम में आंसर आ जाएगा। 3.14 12 का वर्ग 144 गुना 220 और भाई 4 का वर्ग 64 और 64 गुना 60। ओ सॉरी, 4 का वर्ग होता है बेटा 16, 8 का मैंने ध्यान रहा। इसी गुना कर लेते हैं, 3.14, 1 0 लगा दीजिए, 22 चौक 88
22 चौक 88 और 8 96, 22 एकम 22 और 9 31, 16 छिकम 96 960। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए 3.14, आगे ब्रैकेट है, इनको जोड़ेंगे तो 0, 8 और 6 14, 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 3। अब हमारे पास ये आ गया, आप इसकी गुना आपस में कर लें। ये लो भाई, इतने घन सेंटीमीटर, क्या आया भाई, इतने सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा इसका मात्रक आ गया। अब ध्यान से देख लें, इतना हमारा क्या आया, ये आयतन। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। हमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान। अब द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर की घात 3 यानी कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है भाई, 8 ग्राम है। और हमारे पास कितना है, 3.14 गुना 32,640 का द्रव्यमान बराबर, इसके आपस में गुना कर दीजिए, 3.14 गुना 32,640 और गुना 8। ये हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। परंतु इतनी बड़ी संख्या को अगर आप जाएं दुकान पर, कहें वहाँ पर 1 किलो चीनी लानी है, तो आप 1000 ग्राम चीनी तो मांगने नहीं, उससे 1 किलो मांगेंगे। तो हम इसे बड़ी यूनिट में चेंज कर लें और इसे हम किलोग्राम में चेंज कर दें। और किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3.14 गुना 32640 गुना 8 और बटे 1000। और अब आंसर किस में आ जाएगा बेटा, किलोग्राम में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसे आप गुना कर लेंगे, गुना करके 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ, ये समझ में आ गया होगा आपके। फिर एक बार बता देता हूँ, एक स्तंभ था, उस स्तंभ में नीचे बड़ा बेलन है, बेलनाकार बना दे, जैसे बिना कोई भी लाट बना देते हैं, नीचे से मोटा बना दिया, एक स्तंभ पिलर बना दिया, उसके ऊपर एक और पिलर बना दिया। तो ये पिलर हमने दिखा दिया, दोनों पिलर बने हुए हैं। अब पिलर के लिए उसने इसका आयतन पूछा है, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा और इसका आयतन निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान, आयतन तो कहे, आप सोचोगे कि आयतन तो पूछा नहीं उसने तो द्रव्यमान पूछा है। तो भाई हम द्रव्यमान जब ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 घन सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हमें आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन के लिए 2 बेलन है हमारे पास, दोनों अलग अलग हैं। तो बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, जब हम दोनों को बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसे सोल्व करते हुए ये आ जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा, ग्राम में आएगा। परंतु ग्राम में ना ला के हम उसको लाना चाहें, अगर किलोग्राम में लाना चाहिए, बड़ी यूनिट में लाना चाहिए, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और जब ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। हमारा 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देखा होगा। अगर अब भी कोई समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को पॉज करें, फिर देखें, 2 बार 3 बार देखें, जब अपनी कॉपी पर करें। कभी भी भूलने के नहीं क्वेश्चन को। अगर आपने समझा, रटने से क्वेश्चन नहीं आया करते, आप समझो और समझ कर जब कॉपी पे करो। थैंक यू बेटा।